मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। मनुष्य के इस पृथ्वी पर रहने के बाद लगातार मनुष्य बुद्धि की तलाश करके आ रहे हैं और मनुष्यत्व के बारे में अध्ययन करके आ रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मनुष्य भला है, मनुष्य अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य ईश्वर का एक अंग है, लेकिन ये सब मूर्खता की बात है। क्यों? अगर हम मनुष्यों के जो अनुभव को मुड़ के देखें तो उसमें कितने स्वार्थता, कितना भ्रष्टता दिखाई देती है। आप न्यूज़ पर देखिएगा, मनुष्य के जो जीवन और मनुष्य के जो इस संसार कितने पाप से बिल्कुल पाप में भरे हुए भ्रष्ट हो गए हैं, हम इसको देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य के भ्रष्टता को छिपाने के लिए कोशिश ही न करें। मनुष्य आपके कल्पना से बाहर बहुत बहुत भ्रष्ट अस्तित्व है। इसलिए चारों तरफ हमारे जीवन में, हमारे संसार में तो बहुत बहुत पाप होते आ रहे हैं। बाइबल मनुष्य के पापमय भ्रष्टता को छिपाती नहीं। बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बहुत गंदी जो पापों की कहानी भी यहाँ तो लिखी हुई है। और कुछ कुछ लोगों ने तो इस तरह पाप किया है और नाश हो गया, इसके बारे में लिखा हुआ है। चाइना के वुहान के बारे में थोड़ा सोच लीजिएगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ कुछ सीमित जो संख्या को बताया था मरने वाले, लेकिन जो वास्तव में शमशान घाट के जो लोग हैं उनके कहना तो अलग था। चाइना के सरकार के जो सूचना से बहुत ज़्यादा लोग मर गया वास्तव में। इंडिया में अभी इस तरह ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों? मुख्य कारण ये कुछ लोग लालच होके तो उसको ज़्यादा पैसे में तो बेचने के लिए उसको अपने पास रोक के रखा है। आदमी मर रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे और कमाने के लिए इस तरह भ्रष्ट काम करते हैं। वास्तव में मनुष्य, ये मनुष्यत्व है, वास्तविकता है। इसलिए आज के वचन के शीर्षक है, मनुष्यत्व में है क्या। आज के वचन सबोपदेशक 7 अध्याय 23 से लेकर 29। ये सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है, उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टता की मूर्खता और मूर्खता जो नीरा बावलापन है जानूं। और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली जिससे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। आज के बच्चों के पॉइंट 1, बुद्धि कोशिश से नहीं। बुद्धिमान बनना मूर्ख बनने से अच्छा होता है, लेकिन बुद्धि को पाना बहुत बहुत मुश्किल बात है। अभी जो 23-24 वचन कौन बोल रहे हैं? सुलेमान, जो परमेश्वर ने जिन्होंने बुद्धि को पा लिया। सुलेमान भी ये सोचा था कि मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा, लेकिन उनको भी लगा कि बुद्धि बहुत दूर है। बुद्धि वास्तव में मनुष्य की इच्छा शक्ति से या कोशिश से पा नहीं सकते हैं। हम पढ़ाई करके तो ज्ञान प्राप्त करके ताकतवर बन सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। धार्मिक कार्य में बिजी होके ईश्वर के बारे में तो विचार का विकास कर सकते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप परमेश्वर की बुद्धि से बहुत दूर भी हो सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि मनुष्य के लिए जो सबसे मूर्खता की बात है कि
यह है कि अपने को पापी मानना, कमज़ोर मानना। इस बात को कह के स्वामी विवेकानंद जी ने सचमुच में अपने को परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया है, परमेश्वर का विरोधी बन चुके हैं। बुद्धि वास्तव में मनुष्य में से नहीं आता है, इसलिए पढ़ाई से या बिल्कुल धार्मिक तपस्या से नहीं आता है। बुद्धि परमेश्वर देते हैं। स्कूल न जाते हुए भी बुद्धिमान बन सकते हैं। प्रभु यीशु जी नासरत के जो गांव में जो पालन पोषण हुआ है, तो कितनी जो शिक्षा मिली होगी उनको, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि से भरपूर होकर जीवन जीते थे, क्योंकि वो हर क्षण पिता परमेश्वर से सुनते थे और उनके काम को देखते थे। मनुष्य अपने आप तो बुद्धि को नहीं बना सकते। हमें क्या करना है? बुद्धि के स्रोत परमेश्वर के सामने आना है, उनके ऊपर भरोसा रख के नम्रता से बुद्धि को मांगना है। परमेश्वर उदारता से देंगे। हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे। याकूब की किताब 1 अध्याय 5 पद में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर से बुद्धि मांगना ये आधुनिक लोगों के जीवन से बहुत दूर चला गया है, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अधिक इंफॉर्मेशन पाके, अधिक ज्ञान प्राप्त करके उसके आधार पर कार्य करने के लिए निश्चय करते हैं। इसलिए हम पछताते हैं और सच में बातों को गड़बड़ कर देते हैं। हमें ये जरूर जानना है कि ये सारे संसार परमेश्वर की बुद्धि से उसकी सृष्टि हो गई है। इसलिए जो प्लान परमेश्वर की बुद्धि के विरोध में जो बनी हुई है वो टूटेगी, और जो लोग परमेश्वर की बुद्धि के विरोध करके जीते हैं वे लोग नाश हो जाएंगे। इसलिए जल्दीबाज में अपनी जो निश्चय करने से पहले हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की बुद्धि को मांगना है और उसी के अनुसार तो व्यवहार करना है। इसलिए कोरियन कल्चर थिंग नहीं है ये जल्दीबाज में पली वाली जी, क्योंकि हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। हम पश्चाताप करें, पर उसकी बुद्धि को मांगने के बिना इस तरह हम अपनी मर्जी से हमने कार्य किया है तो हम पश्चाताप करें। प्रभु यीशु को तो क्रूस की मौत के जो बिल्कुल टाइम आने वाले थे, प्रभु यीशु को बहुत मुश्किल था, बहुत पीड़ित थे मन में। इसलिए उन्होंने क्या किया है? परमेश्वर की इच्छा को फिर से कंफर्म करने के लिए उनके चरणों में गए, और अंत में उनके पसीना निकल रहे थे प्रार्थना में, लेकिन पसीना से खून भी आ रहा था। तो अंत में उन्होंने क्या कहा? मेरी नहीं पिता, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल परमेश्वर की बुद्धि का खजाना है, और दिन रात परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते रहेंगे, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, और बुद्धि का स्वरूप परमेश्वर आपको उदारता से अपनी बुद्धि देंगे। हालेलुया। परमेश्वर की प्रसन्नता बने। जिस समाज ने परमेश्वर की बुद्धि को खो दिया है वो तो बिल्कुल तुच्छता से बढ़ जाता है, और संसार के लोग तो पागल हो जाते हैं। इसलिए ये सुलेमान कह रहे कि तुच्छता की मूर्खता, और मूर्खता जो निरा बावलापन है, क्रेजीनेस, ये बिल्कुल पागल जैसे कार्य करते हैं। 2012 तक इस तरह तो एक संख्या में आया कि पूरे वर्ल्ड में जो पेशा के काम में, बिजनेस में कार्य करते हैं, कम से कम 4 करोड़ या 4.2 करोड़ के करीब लोग तो ये काम करते हैं। और उस जो पेशा के जो काम को बिल्कुल लीगल बनाने वाला देश भी 15 हो गया, और 28 देश तो समलैंगिकता के जो शादी भी बिल्कुल लीगल बना दिया है। लोग इसको कहते हैं आज़ादी, फ्रीडम, लेकिन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने ये दुष्टता है, पाप है, और मूर्खता है, पागलपन है, और श्राप बुलाते हैं। इस तरह बिल्कुल नाश होने का रास्ता है। परमेश्वर के जो वचन के जो अधिकार को इनकार करने वाले ये संसार परमेश्वर के न्याय के नीचे हैं। इसलिए बुद्धि वरन यानी यौन के बारे में परमेश्वर की पवित्र जो दृष्टि अगर नहीं रखते हैं तो आप शिकार बन जाएंगे। हमें संसार के बारे में गहराई से जानना है, लेकिन किसी दृष्टि से परमेश्वर की पवित्र दृष्टि से जानना है। तो बेशक का काम या समलैंगिकता ये वगैरह वगैरह, ये सब वास्तव में बहुत भयंकर पाप होता है। इससे नाश हो जाते हैं,
ऊपर फिर फोटो देखिएगा, अपने जो बदन को बेचने वाले के काम भी पूरे संसार में हो रहे हैं। और कुछ एक लड़की तो कुत्ते के साथ तो शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 पद में क्या लिखा है? सुलेमान ने लिखा कि और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। कौन इससे बच पाएंगे? जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। The man who pleases God will escape her, but the sinner she will ensnare. जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करके परमेश्वर का भय मानते हैं तो उस बुरी जो स्त्री से बच सकते हैं, और वो बुरे इससे यौन संबंधी पापों से बच सकते हैं और परमेश्वर के खुश बन जा सकते हैं, और परमेश्वर उनको आशीष देंगे। व्यभिचार से भागो। यौन संबंधित परीक्षा हमारे चारों तरफ है। बाइबल के एक जो उदाहरण है, यहूदी जो एक जो जवान था योसेफ, ये बेचा गया उनके भाइयों के जो ईर्ष्या की वजह से, तो इजिप्ट में बेचा गया है। और एक जो घर में बिल्कुल तो स्लेव बन के काम कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल सुंदर था और अच्छा काम करता था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उसके स्वामी ने उसको ऊंचा कर दिया, तो जनरल सेक्रेटरी बना दिया घर का। लेकिन उस जो मालिक के जो मिसेस जो मालकिन यूसुफ के साथ सोना चाहती थी, बहुत आकर्षित करने की कोशिश करती थी। तो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने यह कहा, थोड़ा सुनिएगा, उत्पत्ति 39:7-9। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सुनिएगा, सो भला मैं ऐसी बड़ी तुच्छता करके परमेश्वर का अपराध क्यों कर बनूं? परमेश्वर का भय रखने वाला था, इसलिए उसके जो आकर्षण से बाहर आ सके। लेकिन इस जो मलखी ने योजना बनाई है, बिल्कुल घर में कोई नहीं होने दिया है, सिर्फ वो अकेली थी, और योसेफ को बुलाया था कुछ काम के लिए। तो योसेफ अंदर आया तो वो बिल्कुल उसके साथ सोने की कोशिश की। योसेफ भाग रहा था, लेकिन अपना चोगा को छोड़ के भागा। तो उस जो स्त्री ने देखा कि वो तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए गलत इंजाम लगाया कि योसेफ ने मेरे पास आया अपने को बलात्कार करने के लिए। इस तरह उस जो दोष होने की वजह से तो कुछ साल वो जेल में तो होना पड़ा, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया है, इजिप्ट देश के तो प्रधानमंत्री बना दिया है। पहले कुरिन्थियों 6:18 में इस तरह लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। कोरिया में अकेला होकर रहना सचमुच में आप पापों के शिकार होने के संकट में तो पड़ना है। मनुष्य और स्त्री के जो संबंध तो बहुत पाप में जा सकते हैं, या नहीं तो आप फुर्रों में भी बिल्कुल गिर सकता है। इसलिए बाइबल क्या कहते हैं? पहले कुरिन्थियों 6:18 में, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से भागो। मेरे जान पहचान एक जो ताइक्वांडो मार्शल आर्ट वाले 7 ग्रेड का ब्लैक बेल्ट का बिल्कुल मास्टर जी हैं, तो उससे मिला था, तो उनसे पूछा था कि अगर गुंडे लोगों से मुलाकात होती है तो आप क्या करेंगे, आप संभाल सकेंगे? तो उन्होंने कहा, नहीं, 1-2 मैं संभाल सकूंगा, लेकिन इतने ज़्यादा लोग कैसे? तो मैं क्या करता हूँ, मौका ढूंढ के मैं एक आदमी को बहुत जोर मारता हूँ और मैं भाग जाता हूँ। व्यभिचार से भागना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, जीने के लिए, पापी न होने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। हालेलुया, आमीन। आज के पॉइंट 3, मनुष्य का पतन। 27 से 29 हम सुनेंगे। एक उपदेशक कहता है, मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह निकाली, जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। हजारों में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। इंग्लिश में, While I was still searching but not finding, I found one upright man among 1,000, but not one upright woman among them all. 29, देखो,
मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। इंग्लिश में, God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. सुलेमान ने कहा था कि आदमी में से एक जो सीधा आदमी एक आदमी को पाया, लेकिन स्त्री में से बिल्कुल जीरो। ये आदमी की उत्तमता के बारे में स्त्री के प्रति वो नहीं, परंतु सुलेमान का अनुभव के रूप में हमें सुनना है। क्योंकि सुलेमान के पास 1000 जो लेडीज वाइफ को मिला के थी, लेकिन उसके बुढ़ापे में उन लोगों ने सुलेमान को बिल्कुल खींच लिया और पाप में फंसा दिया था, और यहोवा परमेश्वर से दूर चला गया था। इसे 28-29 के जो बेसिक जो परिभाषा क्या है, क्या बताना चाहते हैं, मतलब यह है कि मनुष्य भ्रष्ट है, मनुष्य पाप में गिरे हैं, मनुष्य के पतन के बारे में है। मनुष्य का पतन वास्तव में बाइबल के बहुत प्रमुख दृष्टि कौन है। अगर ये आपके हो जाते हैं तो आप धन्य हैं। अगर आप मनुष्य को पाप में गिरे हुए व्यक्ति के रूप में आप देख सकते हैं तो उनके ऊपर दया कर सकते हैं और उनसे प्रेम कर सकते हैं, और अपने को और दूसरों को भी पाप में गिरे हुए व्यक्ति के रूप में देखना बहुत जरूरी है। क्यों? तब हम प्रभु यीशु के चरणों में आ सकते हैं, उनके द्वारा पाप क्षमा शांति पा सकते हैं। सच है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली है। God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. सबने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को मानना है, अपने को पाप के रूप में अंगीकार करना है, और हमारे पाप के प्रायश्चित यानी प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास रख के पाप क्षमा पानी है और शांति पानी है। हालेलुया। पतित जगत में आशा का किरण। पहले जो दुनिया बिल्कुल खत्म हो गया था पानी से, उत्पत्ति 6:5 से लेकर 8 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर भर गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। पाप में गिरे हुए दुनिया में कोई आशा नहीं है। मनुष्य ज्ञानी हो सकते हैं या धार्मिक हो सकते हैं, कुछ अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो न्याय का दिन सबको मिलेगा। इसलिए पहले दुनिया के ऊपर पानी से न्याय हो चुका है। उनमें से सिर्फ 8 लोग बच गए हैं। नूह और उनके 3 बेटे हैं और 3 बहुएं, नूह की मिसेस। 8 लोग बच गए हैं उस जो महा जल प्रलय से। और बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि अभी जो आधुनिक जो युग है वास्तव में आग से तो न्याय किया जाएंगे। पहले जो दुनिया तो नूह के टाइम में बस नूह ही के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि मिली है परमेश्वर की, और वो बच गया है। और इस दुनिया में भी जो प्रभु यीशु में है उनको परमेश्वर का असीम प्रेम मिल जाता है, और वे ही उद्धार पा सकेंगे। इस गिरे हुए पातित जगह में हमारे लिए एकमात्र आशा है प्रभु यीशु मसीह। मनुष्य पाप में गिरे हैं और न्याय होने की योग्य है, लेकिन प्रभु यीशु पर जो विश्वास रखते हैं तो नाश होने से बच जाएंगे और उद्धार पाएंगे। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी प्रभु यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पापी मनुष्य को, पतित जगत को इन बातों की आवश्यकता होती है: पश्चाताप, विश्वास और मोक्ष। पर्व के एक सीन बताना चाहूँगा। प्रतिज्ञाकाम 2:38-40। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है
जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं है, इसलिए हम नम्रता से परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है और परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीना है और परमेश्वर का भय मानना है। आपके जीवन की तरफ परमेश्वर खुश हो। क्यों? क्योंकि वे लोग ही वास्तव में इस व्यभिचार के पाप से बच सकते हैं। और व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागो। आप और हमारे सारे जो संसार सब पाप में गिरे हैं, इसलिए हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर मुक्ति नहीं है। चाहे आप तपस्या करें, चाहे योग करें, चाहे बिल्कुल मनन करें, आपके अंदर घुस जाएं, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं है। शांति परमेश्वर देते हैं और आप ईश्वर नहीं हैं, आप पापी हैं। इसलिए पश्चाताप करें और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपने लहू बहाया और आपके पापों के बोझ को परमेश्वर ने अपने बेटे पर लाद दिया है। इस बात पर विश्वास करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को ले जाने वाले परमेश्वर का मेमना है, उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर से निश्चित किए हुए एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और मोक्ष पाएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अब स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया।